अरे ये कौन है? ओहो! तो ये दादाजी के छोटे भाई साहब हैं, जो काफ़ी समय से विदेश में ही रह रहे हैं। बहुत ही स्वीट, स्मार्ट और खुश मिजाज। अरे अभी अभी तो पोस्टमैन इनका लेटर देकर गया था और अभी ये आ भी गए। अरे भाई साहब, मैं वो लेटर बॉक्स में अपना लेटर डालना ही भूल गया था। मेरे को यहाँ का पोस्टमैन जो था गेट पर मिल गया और मैंने उसे पकड़ा दिया कि चल मेरे से पहले तू ये लेटर दे दे। बस क्या कमाल के फ़ॉरेन चाचू हैं। मैंने यानी कि दादाजी की फेवरेट कुर्सी ने कई बार इनके बारे में सुना हुआ है। बहुत ही मजाकिया और बहुत ही खुले दिल के हैं। जब से फ़ॉरेन चाचू आए हैं, दादाजी और दादी जी तो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर उनकी बातें सुनते रहते हैं और बाकी सारा परिवार उनको घेर कर फर्श पर और उनकी बातें शुरू। मैं भी उनकी बातें सुन सुनकर बस खिलखिलाती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। तो चलिए आप भी उनकी बातें सुनकर देखिए, हंसिए। अरे एक बार मेरी लड़ाई पड़ोसियों के लड़के के साथ हो गई। हम सब दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे और जी मैंने उसकी पहली बॉल पर ही छक्का मारा। लेकिन वो जी मानने को ही तैयार नहीं। बस इसी चक्कर में मैंने उसकी कमीज़ पकड़ ली और मैंने जो उसको गालियाँ दी ना, तेरे गाल टमाटर जैसे लाल हो जाएं, तेरे कान से धुआं निकलता रहे, तेरी बनियान फट जाए, तेरी बंदर जैसी पूँछ निकल आए, तेरे मुंह में मक्खियाँ घुस जाएं। तो मेरे सारे दोस्त जो थे और पड़ोसी, हम दोनों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और हम दोनों की लड़ाई छुड़ाने की बजाय खूब हंस रहे और मज़े ले रहे मेरी गालियाँ सुन सुनकर। और इस बात पर सारे घर वाले, दादाजी दादी जी सभी के हंसी के फुव्वारे छूटने लगे। और हाँ, एक बार हमने पिकनिक जाने का प्लान बनाया सब दोस्तों के साथ। पिकनिक के लिए हमें करीब 3 किलोमीटर पर एक सिटी पार्क में जाना था। हम पे इंतज़ार करने लगे रिक्शा का या तांगे का। काफ़ी देर बाद एक रिक्शा आई। उससे कहा कि भाई सिटी पार्क ले चल। नहीं बाबूजी, हम नहीं जा पाएंगे। और साहब फिर हमारी वही गालियाँ, तेरा चक्का जाम हो जाए, तेरी सीट फट जाए, तेरी रिक्शा की घंटी ना बजे, खाना खाते खाते तेरा पेट फट जाए और पता नहीं क्या क्या। और रिक्शा वाला तो सुनते सुनते थक गया मेरी गालियाँ और चला गया। पर थोड़ी देर में मुड़कर वापस आ गया। अब क्या हुआ तेरे को? अरे लड़कों, तुमने तो हमारा दिल मोम जैसा पिघला दिया। फिर से तुम्हारी प्यारी प्यारी गालियाँ सुनने का मन कर रहा है तो सुनाओ और रिक्शा में बैठो। और हमने फिर शुरू। तेरा चक्का कभी जाम ना हो, तेरी सीट हमेशा ठीक रहे, तेरी रिक्शा की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगे, खाना खाते वक्त तेरा पेट कभी ना फटे। और जी रिक्शा वाला हंस हंस कर लोटपोट। और मज़े की बात, रिक्शा का किराया भी नहीं लिया और पिकनिक पर हम सब बच्चों का बहुत ही ध्यान रखा और वापस घर फ्री में। इसी तरह से एक बार हम सारे दोस्त गोलगप्पे खाने गए जी। जब हम गोलगप्पे खा रहे थे तो एक लड़का आया और रोते हुए, बाबूजी हमें भी खाने हैं गोलगप्पे। बाबूजी, हम क्या इतने बड़े हो गए? और मेरा तो मन कर रहा था उसका कमीज़ पकड़ कर 2 थप्पड़ लगाऊं और वही गालियां दे दूं, लेकिन सब लड़कों ने कहा कि नहीं। तो मैंने क्या करा, दुकान वाले को बोला, चल इसके लिए भी एक प्लेट बना, खूब तीखी मिर्च डाल और उसमें अदरक डाल और जो तेरे पास मसाले ना खूब खूब सारे डाल। और जी उस लड़के को खूब वैसे ही जैसे मैंने कहा था दुकान वाले ने बना कर दे दी। उसके आँख में से आंसू गाल पर लुढ़कते जा रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि खुशी के आंसू हैं और अभी हाथ जोड़कर हमें धन्यवाद करेगा, लेकिन साहब 2-3 मिनट में उसने पूरी प्लेट साफ करके और तेज़ी से कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो उसका हाल जो था सी सी करते हुए वो भाग भाग के
रफू चक्कर ही हो गया। तो फ़ौरन चाचू, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इसी तरह से रोज़ उनके किस्से 15 दिन रहे और घर का सारा वातावरण और भी खुशनुमा हो गया। अगले दिन घंटी बजी। ये क्या, मेरी और 6 बहनें आ गईं और साथ में ये बड़ी सी मेज़। दादाजी, ये आपके छोटे भाई ऑर्डर देकर गए थे और कह गए थे कि फर्श पर बैठे बैठे मेरे पिछवाड़े का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस तरह से मेरी और बहनें आ गईं और शायद भाई भी आ गया मेज़ के रूप में। तो थैंक यू फ़ौरन चाचू, मेरा परिवार बढ़ाने के लिए। बस वेट करिए नेक्स्ट एपिसोड की, और मैं वेट करती हूँ आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट की। सी यू सून। बाय बाय।